मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन के बंध प्रकरण में वर्णन सुन रहे थे कि कर्म बंध कैसे होते हैं और कर बंध का से किस प्रकार आत्मा ग्रहित होती है। बंध के कारण में पहले सूत्र में हमने बात की थी, पुनः पहला सूत्र रिपीट करते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। कर्म पुद्गल के जो बंधन के कारण हैं 5 हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व में बात की थी। मिथ्यात्व 2 प्रकार का, एक अग्रहित मिथ्यात्व, एक ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जो उदय कर्म के अधीन दूसरों के उपदेशों के बिना ही होने वाला, यानी पुराना अनादिकाल का जो मिथ्यात्व हमारे साथ चल रहा है, वो नैसर्गिक रूप से जो हमारा अपने आप को, अपनी देह को अपना मान करके उसके प्रति जो भाव है, वो है नैसर्गिक रूप से उदय कर्म के अधीन होने वाला जो मिथ्यात्व है, वो है अग्रहित मिथ्यात्व। दूसरा है ग्रहित मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व दूसरों के उपदेश से होता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व। इसमें परोपदेश की अपेक्षा रहती है। किसी पर के उपदेश से उसके पीछे चल पड़े, उसने जैसा बताया वैसा सत्य मान लिया। टीकाओं में मिथ्यात्व के 25 भेद मिलते हैं। अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनभिग्रहित मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, अनाभोगिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, लौकिक मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व, कुप्रावचनिक मिथ्यात्व, अभिनय मिथ्यात्व, अक्रिया मिथ्यात्व, आशातना मिथ्यात्व, अक्रिया आत्मा को पुण्य पाप नहीं लगता ऐसी मान्यता मिथ्यात्व, जिनवाणी की न्यून प्ररूपणा मिथ्यात्व, जिनवाणी की अधिक प्ररूपणा मिथ्यात्व, जिनवाणी से विपरीत प्ररूपणा मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म मानना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म मानना मिथ्यात्व, साधु को असाधु मानना मिथ्यात्व, असाधु को साधु मानना मिथ्यात्व, जीव को अजीव मानना मिथ्यात्व, अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व, मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग मानना मिथ्यात्व, संसार मार्ग को मोक्ष मानना मिथ्यात्व, मुक्त को अमुक्त मानना मिथ्यात्व, अमुक्त को मुक्त माना। ये 25 प्रकार का मिथ्यात्व की चर्चा टीकाओं में प्राप्त होती है। 25 बोल में जो 10 मिथ्यात्व के भेद हैं, वो ये लास्ट के जो 10 भेद हैं वहाँ से मिलते हैं। बंध का दूसरा हेतु है अविरति। मिथ्यात्व, जैसे मैंने कल बात बताई है कि आगे का एक के समान है। आपको किसी को व्यक्ति को 1 लाख रुपया देना है ना, तो अगर आप आगे का एक का कम करना चाहते हैं तो कितना देना पड़ेगा उसको? नहीं, आगे का एक का कम, एक संख्या कम करनी है ना, एक संख्या कम करनी है। जैसे 1 के आगे पे कितने जीरो लग रहे हैं, है ना। तो आपने अगर 1 लाख रुपया या 1,09,999 रुपये देना है ना, 1,09,999 रुपया देना है। तो अगर आपने 1 लाख चुका दिया तो बाकी कितने रहे? 9,900। तो बाकी के पीछे की 4 की वैल्यू कितनी है? 9,999। मोटी राशि किसकी है? तो सबसे ज़्यादा बंधन का कारण कौन है? मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व चूक गया तो बाकी के 9,999 तो आप फटाफट चुका दोगे, क्योंकि मेन मूल कारण जो मोटी पूंजी थी वो हमने हटा दी।
निकालो, गद्दी निकालो। तो यहाँ बात चल रही थी 5 मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है, जिसको हम आर्यंत वाणी में हमेशा सुन रहे हैं कि किस प्रकार मिथ्यात्व को हमको तोड़ना है, और मिथ्यात्व ही मूल है। मिथ्यात्व अगर टूट गया और सम्यक्त आ गई और सम्यक्त क्षयिक संकित हो गई तो अनादिकाल की यात्रा सीमित हो जाएगी। आप परित्य संसारी हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? परित्य संसारी। बहुत जल्दी ही इस कहाँ लाखों करोड़ों अनंत की भव की संख्या नहीं, वहाँ से आपको गिनती के 5-15 भवों में आप मुक्त हो सकते हो। तो दूसरा है अविरति। अविरति क्या है? बंध का दूसरा हेतु है अविरति। दोषों से विरत होना अविरति है। स्वरूप और विषय की अपेक्षा से अविरति के 12 भेद किए। स्वरूप और स्वरूप और विषयों की अपेक्षा 1 से 6 काय के जीवों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 10 काय यानी चलते फिरते जीव की हिंसा का त्याग न करना, और 7 से 12 पांचों इंद्रियों को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन को विषयों में प्रवृत्त होने से न रोकना। अविरति के अंतर्गत ये 12 भेद ले लिए। 6 काय के जीवों की रक्षा करने का संकल्प नहीं करना, है ना। जब हम व्रत लेते हैं, महाव्रत लेते हैं, तो पहले क्या करते हैं? 6 काय के जीवों की रक्षा का संकल्प करते हैं, सबको अभयदान देते हैं कि मैं अपने जीवन के लिए इन किसी जीवों को हिंसा नहीं करूँगा। और फिर बाकी के 6 कौन से हैं? 5 इंद्रियों को वश में करना, वश में नहीं करे तो आश्रव, वश में करे तो संवर, है ना। और छठा मन। तो 6 और 6 12 भेद किसके कर दिए? अविरति के, स्वरूप और विषय की अपेक्षा से। अविरति के संदर्भ में ध्यातव्य है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति में तो अविरति रहती ही है, लेकिन मिथ्यात्व के छूट जाने पर भी अविरति रह सकती है। मिथ्यात्व न रहने पर जीव सम्यक्त हो जाता है, परंतु अविरति फिर भी बनी रहती है, क्योंकि अविरति चारित्र मोह का उदय है, जो विषय वासना हटने पर हटती है। इसलिए चौथे गुणस्थान को क्या कहते हैं? अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। उसने कहा मिथ्यात्व चला गया, बल्कि क्षयिक संकित भी पाली, मिथ्यात्व चला गया, लेकिन अभी व्रत नहीं लिए, तो वो चौथे गुणस्थान में है, क्योंकि अभी उसने 6 काय के जीवों को वश में नहीं किया, 5 इंद्रियों को वश में नहीं किया, छठे मन को वश में नहीं किया, तो वो अभी उधर से आश्रम चल रहे हैं, है ना। तो उसको जब तक नहीं रोकोगे तब तक वो अविरति कहलाएगा। बंध का तीसरा हेतु है प्रमाद। अब इसके लिए विरति का मतलब क्या? हमने संकल्प किया। विरति का मतलब क्या है? हमने संकल्प किया कि मैं 6 काय के जीवों को अपनी तरफ से, मन से, वचन से, काया से कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। कहीं गलती हो से हम कहीं जुड़ भी गए मन से, वचन से, काया से, तो तुरंत हमको जैसे ही होश आता है तो हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। आपने देश व्रत लिए तो 5वें गुणस्थान में आ जाओगे, देश विरति, और छठे गुणस्थान में आ गए तो पूर्ण विरति, है ना। छठे गुणस्थान में साधु का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से विरति, 5 महाव्रत और 6 काय के जीवों की रक्षा का ही है, 5 इंद्रियों और छठे मन को वश में करने का संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ता है। अब तीसरा जो है वो है प्रमाद। प्रमाद क्या है? विरति या संयम हो जाने पर भी आलसी रहना। विरति भी ले लिया, संयम भी ले लिया, है ना, साधु भी बन गए या श्रावक भी बन गए, फिर भी जीवन में आलस्य रहना, असावधानी करना, ध्यान नहीं रखना, इधर का उधर, उधर का उधर, बेलापरवाही से काम करना, ये प्रमाद है। अनुत्साह रखना। जिस लक्ष्य के लिए तुम साधु बने, जिस लक्ष्य के लिए तुम तीर्थ में आए हो, श्रावक बने हो, तो उसके लिए उत्साह, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व बन करके उस दिशा में पूरा पूरा पराक्रम करना। ठीक है, जिंदगी काटनी है, मरे मरे भी जिंदगी तो सबकी कट रही है, अनेक अनंत जन्म काट के आ गए, ये भी कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खाओ पियो सो, कोई मना नहीं करेगा, अपना पुण्य खर्च करके चले जाओगे। पाप का उदय आएगा, बीमारी आ जाएगी, पुण्य का उदय आ जाएगा। हमने सामने थाल परोस के लाएंगे, महाराज भोजन यहाँ ला करके साधु गोचरी कराएंगे, आओ खाओ महाराज, हमारे ये आहार ले लो, ये ले लो, हाथ जोड़ के करेंगे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति को कमाई करने के लिए जाना पड़ता है, सुबह से लेकर 10 घंटे कमाता है, तब शाम को जाके 1500 रुपया मिलता है उसको, उससे लाता है, फिर कमाता है, परिवार को चलाता है, उसी में उसकी ज़िंदगी बीत जाती है।
तुम पिछली पुण्य की कमाई करके आएगे, तुमको इस जीवन में साधु जीवन मिल गया तो तुम्हारे वेश को देख करके तुम्हारे में योग्यता है या नहीं है, वो समझते अरिहंत भगवान का दूत मिला है, मैं इसकी सेवा करके अपने कर्म काटूं। वो तो अपने भाव से कर्म काट रहा है, लेकिन तुम अगर वहाँ पे प्रमाद कर रहे हो तो अपने भीतर में कर्म के आसक्त ले। श्रावक है तो साधु है तो दोनों अपने अपने तीर्थ में आए किस लिए कि मैं तीरूं और दूसरों को तिराने में क्या बनूं, निमित्त बन सकता हूं। मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, सिर्फ मात्र निमित्त बन सकता हूं। तो अनुत्साह रखना और आत्मविस्मरण करना। आत्मविस्मरण से क्या समझे? आत्मा का भूल जाना। आपको अभी देखो कितनी बार, हजारों बार आप जब से शिविर में आए हैं वैसे आए, आपको बार बार हर शिविर में, हर क्लास में, हर ध्यान में भगवान एक ही बात बार बार कहते हैं, आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है। फिर भी भान रहता है। किसका भान रहता है? मैं शीर्ष मुनियों का भान तो नींद में, सपने में भी, दूर कहीं कोई चर्चा कर रहा है मेरे बारे में तो भी, और 6 महीने के बाद में आकर के बोला कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तुरंत क्या हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, खुद आत्मा के लिए निकले हैं, फिर भी आत्मा के बारे में भूल जाते हैं, बेहोशी कर लेते हैं। ये प्रमाद है। ये क्या है हमारा? तभी भगवान महावीर ने उत्तरार्जुन सूत्र में अध्ययन में फरमाया, समयम गोयम मापमाय। समयम गोयम, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो। अब प्रमाद के प्रमुख 5 भेद है। मद, कर्तव्य अकर्तव्य की विस्मृति करना भी प्रमाद कहलाता है। पहले 5 बातें बता दी। आलसी रहना, असावधानी करना, अनुत्साह रखना, आत्मविस्मरण करना, कर्तव्य अकर्तव्य की विस्मृति करना प्रमाद कहलाता है। प्रमाद के प्रमुख 5 भेद: मद, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मद, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। इसके साथ ही प्रमाद के 15 भेद कहे गए हैं। मद यानी रूप, मद, कुल, रूप, कुल, जाति, ज्ञान, तप आदि का, ये 8 प्रकार के मद है। विषय में 5 विषय, 5 इंद्रियों के में आसक्ति रखना, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। इसका विस्तार करेंगे तो 23 विषय। 4 कषाय। कषाय कितने हैं? 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 विकथाएं। विकथा है ना, तो 4 विकथाएं: स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राजकथा। और 5वां है निद्रा, आलस्य, नींद, सुस्ती। इस तरह कुल उत्तर भेद 1 + 5 + 4 + 4 + 1 कुल 15 भेद बनते हैं। मोटे रूप में 5: मद, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। ठीक है, इसके 15 भेद बताओ। खोलो। मद के इसमें कितने लिए? 15 ही बताते हैं। 1 मद, विषय कितने हो गए? 5। यहाँ 5 लिए, 15 भेद करने ना हमको। 5 और 1 6। कषाय कितने? 4, 10। फिर विकथा कितनी? 4, 14। और 1 निद्रा, है ना, 15 भेद। जब ये याद रखो, जब भी जो कोई पूछे आपको प्रमाद के 15 भेद के, तो आपके ध्यान में आना चाहिए। पहले 5: मद, विषय, कथा, कषाय, विकथा और निद्रा। अब इनको विस्तार से खोल लो। मद 1 गिन लिया, 15 में ही है। अगर आप बड़ा करना तो फिर 8 आएंगे, इंद्रियों के विषय करने तो फिर 23 आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको 15 है तो 15 कषाय 4 हो गए, विकथा 4 हो गई और 1 निद्रा हो गए। ये 15 भेद हमारे के प्रमाद। जब भी प्रमाद का चिंतन करो तो देखो इसमें मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ, है ना, किन जो कहाँ मदमस्त हो रहा हूँ, मद में बेहोशी आ गई। प्रमाद का मतलब मूल रूप से प्रमाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलो, प्रमाद का विच्छेद करके बताओ। हाँ, प्रमत्त, प्र प्लस मत्त। मत्त यानी मतवाला। अब एक व्यक्ति को शराब पिला दी जाए तो वो मतवाला हो जाता है, तो उत्कृष्ट रूप से मतवाला हो गया। उसको पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने भाई बहन स्त्री माँ में अंतर कुछ समझता ही नहीं, मत में चढ़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति जब मदमस्त हो जाता है, वो भी परम उत्कृष्ट रूप से, उस समय वो आत्मा आत्मा सब भूल जाता है और बेभान होके काम तो खूब करता है। एक हाथी मत वाला हो जाता तो कितना काम करता है, पूरे के पूरे शहर को तोड़ देता है। इतना मदमस्त हो जाता है कि जिधर निकलता है उधर तहस नहस गाड़ियाँ की गाड़ियाँ उठा के फेंक देता है। लेकिन जब मद उतर जाता है तो उसको भान आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब किसी के वश में आता है, अंकुश लगता है, तो हमारे पे अंकुश किसका है? मदमस्त को।
जिनवाणी का, सदगुरु का। जब गुरु का अंकुश लगता है तो हमें अपना मद समझ में आता है कि मैं कहाँ बेहोशी में आकर के क्या क्या कर्म कर रहा हूँ। ठीक है। बंध का चौथा हेतु कषाय। आत्मा को परतंत्र बनाकर जो हेतु कारण आत्मा को कसते या घात करते हैं उन हेतुओं का नाम कषाय है। आत्मा को परतंत्र बनाकर हम होना क्या चाहते हैं? स्वतंत्र, है ना। स्वतंत्र यानी स्व यानी आत्मा तंत्र, आत्मा के अधीन रह करके आत्मा के अनुसार चलना स्वतंत्र। लेकिन हम पर पुद्गल के अधीन होकर के इस शरीर में आने के बाद शरीर को अपना मान करके शरीर की सहायता के लिए, शरीर के सुख के लिए जितना भी तंत्र कर रहे हैं वो सब परतंत्र हैं। और जितने भी आज तक आपने कषाय किए, आत्मा के लिए किए कि शरीर के लिए किए? बोलो। जितना भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, 18 के 18 पाप सब शरीर के निमित्त बना करके किए। आपके शरीर को जो चाहिए था वो नहीं मिला, शरीर के अनुकूल नहीं मिला, शरीर को किसी ने चैलेंज कर दिया, शरीर पे गुस्सा कर दिया, आपने रिएक्शन में फिर गुस्सा कर दिया, आपके शरीर को ने अपमान कर दिया, आपका अहंकार फुकार गया, है ना। आपको शरीर के व्यक्तित्व की बात आई तो आपने अगला बाहर का मुखौटा कुछ, अंदर का मुखौटा कुछ माया कर ली, है ना। और मुझे ये चाहिए, भविष्य में ये चाहिएगा, ये चाहिएगा, इकट्ठा करते गए। मर्यादा इतनी सी है लेकिन इकट्ठा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। श्रावक की भी मर्यादा है, साधु की भी मर्यादा है। साधु को तो परिग्रह मात्र रखना ही नहीं है, उपकरण के लिए मात्र थोड़ी सी छूट दी। किसके लिए दी? कि समाज के बीच में रह रहे हो इसलिए उपकरण जो चाहिए वो भी मर्यादा से ज़्यादा नहीं लेना। जहाँ मर्यादा से अतिक्रमण वह हो रहा है वहाँ पे अपना देखो। लेकिन लोभ संज्ञा ऐसी है कि वो इकट्ठा कराती रहती है। तो सारा का केंद्र बिंदु वहाँ शरीर है। इसीलिए भेद विज्ञान में जड़ से काट दिया, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा का कोई है नहीं, न गुरु है, न शिष्य है, न माता है, न पिता है, न परिवार है, न रिश्ते हैं, न नाते हैं। अनंत जीवों में सब जीव है ना, आज तक जितने मिले आपको अनंत की यात्रा में, इस भव के रागी पहले सब अनंत जीवों में आ गए। उन जीवों में मुझ जीव का कौन है? जब हम कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, तब देखो इन सब जीवों में वो सब रिश्तेदार को सामने लेके आओ, है ना। जब अनंत जीव मिलाओ तो वो सब आ गए। अनादि काल में, भूतकाल में मेरे इस देह को से निमित्त बन के जिस जिस रूप में वो लोग मिले मेरे से, और किसी न किसी भाव में हमने उनके साथ राग और द्वेष किया है, अपना और पराया किया है, वो सारे खड़े हुए हैं सामने, और इस भाव वाले भी खड़े हुए हैं। अब देखो मैं जीव हूँ और वो सब भी जीव हैं। अब उनमें मेरा कौन है? मेरे साथ कौन चलने वाला है? अभी मैंने इतने अनंत कर्म बांधे किसी भी निमित्त से, अब मुझे क्षय करने हैं। इनमें से मुझे कोई क्षय करवा सकता है क्या? बल्कि बंधन ही करवा रहे हैं। उनके निमित्त बना करके हम विवाह में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? अभी भी चाहे आपके परिचित 1 2 3 4 है, भले वो अमेरिका में बैठा कि कहीं और जगह बैठा है, लेकिन आप मन से वहाँ जुड़ करके उसके बारे में जो मनन चिंतन कर रहे हैं तो आपका बंध चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके साथ। और अनंत जीवों में देखोगे तो वो भी जीव, मैं भी जीव, उदय कर्म के दिन संयोग से मिले हैं। मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं है क्या? पुद्गल मात्र से। तो कषाय रहेंगे क्या? एक भी कषाय वहाँ, कषाय को जड़ मूल से खत्म करने का तरीका है भेद विज्ञान। मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, तो किसको मैं अपना मान के बैठा हूँ? कितना मेरा अज्ञान है। कल अपने बात की ना, स्वाध्याय आभ्यंतर तब कब बनता है? जब ये इस जंग में आपको सहयोग देता है। जैसे ही आप मिथ्यात्व में जाने लगते हैं, मोह में जाने लगते हैं, उसी समय ये स्वाध्याय में लिया हुआ सूत्र ज्ञान आपको आकर के जगाता है और आप फिर वहाँ पे उसके मिथ्यात्व को तो हराते हैं और सम्यक को विजयी कराते हैं। मिथ्यात्व को हराते हैं। आज तक हमको मिथ्यात्व हराते आया और सम्यक को हराते आया और मिथ्यात्व जीतता रहा है, क्योंकि हम उसके प्रति सजग ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आप जिनवाणी का पारायण करोगे और ध्यान में जाकर के प्रयोग, ध्यान में तो प्रयोग है, और यहाँ पे आपको भेद ज्ञान में सहयोग देगी। खुली आंखों से जहाँ जहाँ आप उलझोगे वहाँ से आपको ये ज्ञान आपको जगाएगा। तो कषाय आत्मा को कलुषित करता है। परिणाम है उनकी उपस्थिति में चतुर्गतियों में जीव भ्रमण करता है। चतुर्गति में जीव भ्रमण करने का कारण क्या है? 4 कषाय की उपस्थिति है ना।
और इन चतुर्गतियों में जी भ्रमण करता हुआ संसार बढ़ाता रहा। अब कषाय के साथ आप किसी भी गति में जाओगे तो वहाँ पे संसार बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाई गए। कषायों की संख्या 25 मानी गई है। कितनी बताओ? कौन कौन से 25 कषाय कौन कौन से? हम्म 16 कषाय में अनंतरमंदी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्याने क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, और 9 कषाय जो कषाय की उत्पत्ति के कारण है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुर, ये 25 प्रकार के कषाय हैं। और इन कषायों को क्षय करने का एकमात्र तरीका है भेद विज्ञान करो और आत्मा को आत्मा में स्थित करो। कषाय टिक ही नहीं सकता। उदय कर्म के अधीन कोई कषाय आ भी गया और आप बह भी गए तो तुरंत उपयोग लगाओगे, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हूँ कौन, क्या कर गया मैंने, क्षण में मैंने कितना विभाव बांध करके अपने कर्म बांध दिए, ये सब पर है, पर से मेरा क्या वास्ता है। तो तुरंत एक तरफ आप घंटों दिनों महीनों तक लेकिन किंतु परंतु करना ही पड़ता है। समाज में रहते हैं, ऐसा है वैसा है, धंधे में काम में, लेकिन जब भेद ज्ञान में जाओगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और उससे भेद ज्ञान में रह करके आपका काम धंधा व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? काम धंधा प्रामाणिकता और न्याय नीति से अच्छा चलेगा कि बुरा चलेगा? एक बार आपको मानसिक रूप से कष्ट होगा थोड़ा कि दूसरों की कंपटीशन में, लेकिन हमारे ईशा के लिए शांति हो गई। श्रमण शॉल वाले आते थे कि हमारा सारा काम 1 नंबर का, आपको है कोई लाड साहब आया हमारे को लिए जाके चेक कर ले भैया, हमारे यहाँ पे कोई 2 नंबर का काम ही नहीं है, तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है ना। और लोग 2 नंबर का करते हैं, बोले छोटा सा धंधा कर रहे हैं, उनके सामने वो बहुत छोटा सा कर रहे हैं, लेकिन 2 नंबर का कर रहे हैं। और अब इनकम टैक्स वाले का फ़ोन आ जाता है कि GST वाले का आ जाता है, तो कितनी परेशानी। नोटों की गड्डियाँ ले लेके आगे पीछे घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं। अब और वो 5-10 साल की कमाई जितना तुमने 2 नंबर किया सारा एक ही झटके में ले जाते हैं, डिक्लेयर भी कराते हैं, उनकी जेबें भी भरते हैं। लेकिन अगर आप प्रामाणिकता से करोगे तो आपको 1 पैसा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना अपना उदय कर्म है उतना मिलेगा, लेकिन जो करेंगे न्याय नीति अपनी अगली गति तो खराब नहीं करेंगे। एक ज्ञानी पुरुष कहते हैं, अगर किसी से आपको 5,000 रुपया लेना है और वो ना दे देता है, नहीं देता है, आप व्यवहार के लिए जितना करना करते फिर भी नहीं देता, तो फिर आप क्या करना है? अब उसके लिए कषाय करके अपने भाव खराब करने हैं, या वहाँ पे अपने चिंतन से बाहर निकलने के लिए कोई, अगर वास्तव में मेरा होगा तो ये दे जाएगा, और अगर मेरा नहीं है तो पुराना कोई मेरा लेन देन बाकी है तो मेरी फाइल चुकती हुई, मैं चित्त में शांति रखूँगा, मैं अपने भाव परंपरा को बढ़ाऊँगा। अब बिजनेस करते हो, आपको पता ही है 10-20% साल में डूबने ही वाले हैं, तो पहले से मानसिकता तैयार करके रखो कि भाई अगर लेन देन बाकी है, कोई ले जा रहा है तो कोई ले गया है, अपने व्यवहार की तरफ से जितना भी जरूरी था वो सब किया, लेकिन आखिर माइंड सेट तो करना है ना। तो ज्ञान की तरह से माइंड सेट करोगे तो क्या होगा, मेरा अगर होगा तो आप आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं अपनी चित्त की समाधि, नहीं तो वो व्यक्ति जब नजर आएगा उसके बारे में सोचेंगे तब भाव खराब होंगे, आत्मोद्यान आएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और अपनी भाव परंपरा बढ़ाते चले जाते हुए कि मिथ्यात्वादी जहाँ हो वहाँ कषाय अवश्य होगा, परंतु कषाय के रहते मिथ्यात्वादी रहते भी हैं और नहीं भी रहते। बंध का 5वां हेतु है योग। योग का अर्थ है प्रवृत्ति। इसके 2 भेद हैं, एक शुभ प्रवृत्ति है, दूसरी अशुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति से पुण्य योग और अशुभ प्रवृत्ति से पाप योग, यानी पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। योग के मुख्यतः 3 भेद है, कायिक योग, वचन योग और मनोयोग। मन, वचन, काय। इस योग से शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। ये सब मिलकर भी अथवा अलग अलग भी बंध के हेतु हैं। इन सभी बंध हेतुओं को मिथ्यात्व के सभी मूल आधार है। बंध के कारण मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। अब अतत्व श्रद्धा, ग्रहित अग्रहित, नीचे और लिया एकांत विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। अविरति में इंद्रियों की और मन की अपेक्षा से 6 और काय की अपेक्षा से 6, पृथ्वी का आपका आदि से। प्रमाद 15 प्रकार का, अच्छे कार्यों में अनुत्साह। कषाय 25 आत्मा को करने वाले। योग 15 आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन।
ठीक है। किस गुणस्थान तक बंध में कौन से कारण होते हैं? देखिए, पहले मिथ्यात्व में आंशिक अविरति, पहले गुणस्थान। दूसरे तीसरे चौथे में अविरति है। दूसरे तीसरे चौथे में अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। पहले में तो मिथ्यात्व के साथ पांचों है ही। अब चौथे गुणस्थान में तक अविरति है, आंशिक, और पांचवें में आंशिक अविरति है। थोड़ा आपने आगार जो रखा है वो आंशिक अविरति है। छठे गुणस्थान में प्रमाद है। प्रमाद छठे के आगे नहीं है, यानी मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद। मिथ्यात्व पहले खत्म हो गया पहले गुणस्थान में ही, और अविरति चौथे गुणस्थान तक है। पांचवें में विरति आ गया लेकिन आंशिक अविरति है। छठे में पूर्ण विरति होने से सिर्फ प्रमाद है। और जैसे ही सातवें में जाते हैं तो पहले के तीन चले गए, मिथ्यात्व गया, अवरत गया, प्रमाद गया। ठीक है। अब कषाय कब तक है? बोलो शाश्वत मुनि जी, कषाय कौन से गुणस्थान तक है? कषाय कौन से गुणस्थान तक है? अविरति तो विरति में आ गया, चौथा गुणस्थान। कषाय कौन से गुणस्थान तक रहता है? गुणस्थान कितने हैं? 14 में से कितने गुणस्थान तक कषाय रहते हैं? 12वें नहीं, हाँ 10वें तक कषाय रहते हैं। संज्वलन कषाय, संज्वलन लोभ जो रहता है वो 10वें कषाय। जागरूक बैठो, सभी संतों को पूछूंगा मैं, श्रावकों को नहीं पूछूंगा। स्वाध्याय संतों के लिए चल रहा है, श्रावक तो बीच में तीर्थ की तरह तीरने के लिए आए हैं। तुम्हारे लिए तत्वार्थ शुद्ध शुरू किया है, तो पूरा ध्यान से सुनना। मैं किसी भी समय पूछ सकता हूँ, या वहाँ पे व्यक्तित्व तो बीच में मत लाना, मेरे को कैसे पूछ लिया। योग, योग कहाँ तक रहते हैं? बोलो निशांत, शमित मुनि जी, योग कौन से गुणस्थान तक रहते हैं? 13वें गुणस्थान में योग रहते हैं, और 14 में जाते जाते हम क्या हो जाते हैं? अयोगी गुणस्थान होते हैं। अब 13वें में बंद होता है, कौन सा बंद रहता है? सिर्फ प्रकृति और प्रदेश का बंद रहता है ना? क्यों? अगले बंद क्यों नहीं होते हैं? 13वें गुणस्थान में 4 प्रकार के बंद है ना, कौन कौन से? और यहाँ पे प्रकृति और प्रदेश बताए, तो 2 और क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं होते 13वें गुणस्थान में? क्यों नहीं बनती? प्रश्न ही है। हाँ, मोक्ष, अगले भव के उसी भव में मोक्ष जाना है 13वें गुणस्थान को। तो कर्म की स्थिति, प्रश्न यह है कि कर्म की बंध की स्थिति जो है, स्थिति और अनुभाग 13वें गुणस्थान वाले को क्यों नहीं बनता है? बताओ। कषाय नहीं है, मौनी कर्म सारा क्षय कर दिया। अब बंध स्थिति और अनुभव किससे होते हैं? कषाय से होते हैं। और केवली जो बना है उसने क्या कर दिया? अब कषाय कौन से गुणस्थान तक है? 10वें तक ही है। 11वें में भी बंध नहीं होता, 12वें में भी नहीं होता, 13वें में भी नहीं होता, है ना? ये 2 ही बंद चलेंगे, 11वें 12वें 13वें में। कौन से? प्रकृति और प्रदेश बंद, क्योंकि अनुभाग स्थिति है नहीं। कषाय को खत्म हो गया, 12वें में भी क्षीण हो गया, 11वें में उपशांत पूर्ण रूप से वितराग है, और 13वें में तो परमानेंट हो गया। अब वो आयुष कर्म के दिन रुका हुआ है, और नया आयुष कर्म बांधेगा नहीं उसमें, क्योंकि अब तो उसने जाना है। अब जो तुम्हारा पंडित जी ने स्वाध्याय कराया ना, उसका अभी इसमें अवलोकन होगा, सारा आलोड़न सब, अपना कर्म ग्रंथ का थोकड़ा वोकड़ा सब फेर के आना। इसमें सब का परीक्षा हो जाएगी, कहाँ क्या क्या उन्होंने सिखाया। जो हमने नहीं पढ़ा वो तुम बताओगे, ताकि उससे हमारा भी नया ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं, पंडित जी ने जो पढ़ाया है उसमें हमारे पास इतना टाइम था नहीं, हम पढ़े नहीं। अब तुम पढ़े हो तो वापस यहाँ पे अवलोकन हो जाएगा ना, हमारा भी परावर्तन हो जाएगा। अगला सूत्र हम शुरू करते हैं, भगवान आने वाले हैं। स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। यानी पहले आया था बंध के कारण 5, अब कर्म के पुद्गल जीव ग्रहण क्यों करता है? पुद्गल ग्रहण क्यों करता है? तो इस सूत्र में उत्तर दिया है कि कषाय सहित होने से, कषाय सहित होने से जीव
कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। आने के रास्ते तो मन वचन काया है ना, लेकिन वो साथ में बंध में कब जाएंगे, जब कषाय होंगे। तो कषाय को क्षीण करना कितना जरूरी है, बंध को रोकना है तो। और कषाय को क्षीण करने की कितनी बढ़िया चाबी दे दी। कौन सी चाबी? भेद विज्ञान। जब कषाय का मूल में शरीर ही नहीं हूं, मैं शरीर हुई नहीं, तो कषाय सब शरीर के निमित्त से आ रहे हैं, तो मैं क्यों कषाय में जाऊं। अगर मैं आदत और संस्कार और वृत्तिवश चला भी गया तो तुरंत मुझे होश आना चाहिए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। क्यों हो, मैं यहाँ पे एक क्षण के लिए, कितनी देर के लिए बेहोशी में गया, पुरानी वृत्ति में चला गया, भूतकाल में चला गया, यहाँ पे मैंने कर्म बंधन कर लिया। आपके ज्ञान में दिखना चाहिए कि वे यहाँ पे मेरा कषाय आया और यहाँ मेरे बंध हुआ है और यहाँ मेरा संसार बढ़ गया है, यहाँ मैंने पाप कर्म कर लिया है। अगर आपसे एक चींटी मर जाए तो दिन भर आपको बेचैनी रहती है कि मेरे से ये हिंसा हो गई, मैं इसका कब प्रतिक्रमण करूं। ऐसे जब जब आप विवाह में जाओ, बेहोशी में जाओ, कषाय में जाओ, उसी समय आपके अंदर से बेचैनी होनी चाहिए कि ये मैं बंध में क्यों चला गया, क्या ऐसा मैंने है जो बंद कर रहा हूं मैं। सकषाय बनने पर जीव कर्म योग्य पुद्गलों को सब ओर से ग्रहण करता है। सकषाय बनने पर वो दशों दिशाओं से पुद्गल ग्रहण करता है। सकषाय जीव को सदा सर्व प्रदेशों में कर्म पुद्गलों का बंध होता ही रहता है, सर्व प्रदेशों में। अब प्रदेश कितने हैं आपके पास? प्रदेश कितने हैं? आत्मा जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो सभी प्रदेशों से कर्म पुद्गलों का बंध होता ही रहता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने का हेतु योग है। करने का हेतु कौन है? मन वचन काया के योग। और कर्म रूपी परिणाम आने का हेतु कषाय है। कर्म रूपी परिणाम है। अब उसको योग से पुद्गल आए, पर उसको कर्म में किसने परिणमन किया? मन वचन काया तो योगों ने तो खाली पुद्गल लेके आए, लेकिन कर्म में परिणमन करने की शक्ति किसमें है? वो कषाय में है। और कषाय कब आते हैं? जब आप विभाव में जाते हो, जब अपने को देह मानते हो। जब आप अपना आत्मा मानोगे तो कषाय आएंगे ही नहीं। इन्हें मान्यता का कितना बड़ा लाभ है। मान्यता बदलो तो आपकी सारे कर्म बंधन का संसार बदल जाएगा। आपने अपने को शरीर मान लिया तो संसार खड़ा है, आपने अपने को आत्मा मान लिया तो संसार रुक गया। थोड़ा आगे हो जाओ। पुद्गलों को ग्रहण करने का हेतु योग है और कर्म रूपी परिणाम आने का हेतु कषाय है। अर्थात पूर्वबद्ध कर्म के उदय से जीव में कषाय प्रकट होता है। पूर्वबद्ध कर्म का, जब पहले हमने जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का जब बंध पूरा हो गया और उदय आया है कर्म का, और उसके निमित्त से जीव में कषाय प्रकट होता है और उसी कषाय से जीव में आगे कर्म बन जाते हैं। अब वो पहले का कर्म उदय में आया और उसको निमित्त बना करके आपने वापस कषाय कर लिया, तो फिर वापस कर्म बंधन हो गया। कषाय आया क्यों? पुराना ऐसा कोई कर्म निकल के आया जो जब आप विवाह में थे, अपने को शरीर मान करके बैठे हुए थे, उस समय जो बांधा हुआ कर्म था वो आज उदय में आया और उससे आपको फिर कषाय की उत्पत्ति हुई, है ना। वो जब शरीर पे प्रकटा तो आपको क्रोध आया, मान आया, माया आया, लोभ आया, और उस समय आपको भान नहीं है तो नया बंध बांध लिया और आप वापस होश में आ गए कि भाई ये उदय आया और मैंने यहाँ पे समभाव रखना है। निमित्त कोई भी है वो निर्दोष है, चाहे आपकी निमित्त आपका शिष्य बना है, कि आपकी पत्नी बनी है, कि आपके बच्चे बने हैं, कि आपका मौसम बना है, कि आपका खान पान बना है, कोई भी निमित्त बना है, आपकी तपस्या बनी, किसी भी निमित्त से आपको रोग निकल के आया तो मूल कारण क्या है? कर्म आया। अब वो कर्म आया और आप उस कर्म को लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और स्वभाव में लेकर के स्वीकार कर लेते हैं, तो वो कर्म क्या हो जाएगा? आपका क्षय हो जाएगा। उसी कषाय से जीव में आगे के कर्म बन जाते हैं। जीव और कर्म का संबंध कब से चल रहा है? जीव और कर्म का संबंध अनादि से चल रहा है। अब इसको शांत किया जा सकता नहीं किया जा सकता है? क्या अनादि तक चलता ही रहेगा? शांत किसका होगा? बोलो। ये अनादि से जो कर्म का संबंध चल रहा है, इस कर्म के संबंध को शांत कौन कर सकता है? जीव आत्मा स्वयं। कब करेगी?
जब वो स्वभाव में आएगा। स्वभाव में कब आएगी? जब उसका मिथ्यात्व टूटेगा। पहला कारण क्या है? मिथ्यात्व टूटेगा। और पहला मिथ्यात्व क्या है? मैं देह हूँ। वहाँ भेद विज्ञान आएगा तो अपने आप ही वहाँ पे जागरूकता आ जाएगी, जिससे नवीन कर्म बनते हैं। सबंध, अगला सूत्र, सबंध वह बंध कहलाता है। अब 3 सूत्र में ये बात पूरी हुई है ना। 5 कारण बता दिए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब कर्म पुद्गल जो आते हैं वो कर्म में कैसे बदलते हैं तो बता दिया। स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आते। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, कषाय रहित नहीं करता। और फिर सबंध, वो ही फिर बन जाते हैं। जीव योग और कषाय के द्वारा कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसी का नाम बंध है। जीव कर्म की दृष्टि से सकषाय होता है और कषाय सहित सकषाय होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। जीव योग और कषाय के द्वारा, 2 साधन मिल गया, मन वचन काया का योग और कषाय, ये दोनों के माध्यम से कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसी का नाम बंध है। जीव कर्म की दृष्टि से कषाय सकषाय है। जीव कर्म की दृष्टि से सकषाय है, कषाय होता है, और कषाय सहित सकषाय होने से कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। जब कर्म की दृष्टि से वो सकषाय होता है तो सकषाय होने से कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं वातावरण में, उनको वो ग्रहण करता है। अर्थात स्वभाव से जीव अमूर्त होने पर भी, स्वभाव से जीव निश्चय नहीं में अमूर्त होने पर भी, निराकार होने पर भी, अनादिकाल के कर्म संबंध वाला होने से वो मूर्तवत हो जाता है। कार्बन शरीर साथ जुड़ने से मूर्त तो नहीं है पर मूर्त जैसा लगता है, मूर्ति जैसा लगता है। अब ये शरीर हमारी मूर्ति है, इसके अंदर में क्या है? कई बार देखने में आया है। सबसे पहले आत्मा, आत्मा के प्रदेश, उसके ऊपर क्या? उसके ऊपर कार्बन शरीर, 8 कर्म का शरीर, उसके ऊपर क्या बता भैया? उसके ऊपर औदारिक शरीर है ना,